हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में आपने को मैंने बताया था कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है। उस पर मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया हुआ, तो उस होमवर्क हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसा बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिग्मा नोटेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज वेल एज कुछ फॉर्मूलाज है जो रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसा बोर्ड पर भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा बच्चों, अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो घबराइए नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ 1 बाय 1 सारे लेक्चर को गो थ्रू होते जाइए। अगर उसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स होते तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, फेसबुक पेज पे हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में आप जैसे पढ़े, बाकी भी दोस्त आपके साथ पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए सेशन आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ क्या है, सिग्मा नोटेशन के बारे में समझना है कि हम लोग सिग्मा इसको बोला जाता है बच्चों, समेशन इसे कहते भी हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर R से N तक लिखा है, अगर कोई हमारा ये आधा टर्म है, ये भी आधा टर्म है, तो आप सिग्मा जो नोटेशन समेशन करना है बच्चों, उस पर आप अलग समेशन ले सकते हैं और इस पर अलग अलग समेशन लेके जो भी रिजल्ट होगा, जो मैंने यहाँ सारा रिजल्ट लिखा हुआ है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी बच्चों, हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या, एक हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, अगर किसी आर्थ टर्म में मल्टीप्लाई है बच्चों, तो वो बाहर चला जाएगा और पूरा समेशन किस पे लग जाएगा, आर्थ टर्म पे लग जाएगा। अगर कोई हमारा कांस्टेंट नंबर है बच्चों, तो ऑब्वियस बात है कांस्टेंट कितनी बार आएगा, n टाइम्स में आएगा, तो k इंटू एन लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा समेशन नोटेशन अगर होगा तो कैसे यूज करेंगे, ये हमें समझाना था। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ कि थोड़ा सा हौच पौच जो लग रहा है आपको हौच पौच ना लगे। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। इधर देखिए, जैसे आप देख रहे हो हमारे साथ, अगर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की बात करें, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं अलग से यहाँ लिखा भी हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो क्या आएगा, n प्लस 1/2 और समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n भी लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्टली आप कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ r भी लिख सकते हो बच्चों। मीनिंग सेम होगा कि 1 से हम लोग n तक ही जा रहे हैं। और जो r स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब जो भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ r स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, देन फर्दर, ठीक है, अब इसमें भी देखो क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे समेशन क्या लिखा है, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की अगर बात करें बच्चों, तो हम लोग समेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ r क्यूब भी लिख सकते हो आप। ओके, एंड लास्ट वन देखिए, अगर हमें आगे पावर 5 हो जाए, सम ऑफ द फर्स्ट बाई क्वाड्रेटिक जो आप बात करते हैं उसके रिस्पेक्ट में बोला गया, अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो उसका रिजल्ट ये आएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें बच्चों, तो इसका रिजल्ट ये आता है, एन स्क्वायर आता है। और समेशन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो एन प्लस 1/2 होता है। तो जो भी ये लिखा हुआ रिजल्ट आपको याद होगा बच्चों, तो अभी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले क्वेश्चन इस पर बेस्ड। आप देखेंगे कि क्वेश्चन, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लोगे। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो जेईई में लास्ट 2-3 ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों, इसी पे बेस्ड आए हैं वे। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कुछ लिया जाए आपको समझाने के तौर पे तो क्लियर होगी बातें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ the series, find the sum of n terms of the series 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, 2 3 4 लिखा हुआ है, प्लस 3 4 5 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। हमें इसका सम निकालना है बच्चों। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या बोला जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप nth टर्म या rth टर्म के बारे में डिस्कस करोगे पहले आप। ठीक है, अगर आप देखो सोल्यूशन पे अगर जाओ आप, देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ध्यान दो, हमें इसका सम निकालना है ना, तो सम के बारे में तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें क्या निकालना, 1 2 3 दिया हुआ है, प्लस 2 3 4 दिया हुआ है, प्लस 3 4 5 दिया हुआ है, राइट। इस तरह ये आगे चलता चला जा रहा है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी है, इसका पहला टर्म देखो आप, इसका फर्स्ट, इसका ये वाला टर्म देखो, इसका ये वाला टर्म देखो, 1 2 3 AP परफॉर्म कर रहा है। इसका सेकेंड टर्म देखो,
इसका सेकेंड टर्म देखो, थर्ड टर्म देखो, मतलब हर अपने जैसे ये पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला, इसका सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, आपस में क्या परफॉर्म कर रहा है, एपी परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसके आधा टर्म की अगर बात करता हूँ, इसके मैं आधा टर्म की अगर बात करता हूँ, आधा टर्म, तो हमारे जो टी आर कहलाएगा बच्चों वो क्या होगा। आप देखो अगर ध्यान दो तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है अप टू आधा टर्म तक। अगर इसके अगर आधा टर्म तक अगर बात करें हम लोग इन टू, फिर देखो 2 3 4 इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका आधा टर्म जो होगा उसके बारे में बात करना है, इन टू 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका आधा टर्म अगर बात किया जाए, ठीक है। देखो ये एपी परफॉर्म कर रहा है, तो एपी के अगर हम रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। डी यहाँ पे 1 दिया है बच्चों। सिमिलरली यहाँ भी देखिए 2 प्लस आर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है अगेन, ठीक है। 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 1 हो जाए तो फाइनली आया क्या, देखो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करो प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, आर बचेगा। यहाँ आप देखो आर प्लस 1 हो जाएगा और देन आफ्टर यहाँ आर प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, टी आर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हम लोग टाइप 1 की बात कर रहे हैं, इसमें भी 2-3 टाइप है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या मिलने वाला है, देखो तो पहले आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आर प्लस 2 हो गया। फिर इसको फर्दर एक्सपेंड करो आप तो आर क्यूब हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r हो जाएगा। फाइनली आपके पास आ गया आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r आ गया। ये आपका आर्थ टर्म आ गया बच्चों। अब क्या करना है, देखो अब समेशन लेना है, कहाँ से कहाँ तक हमें, देखो फर्स्ट टर्म से लेके हमें कहाँ तक जाना है, सम ऑफ n टर्म्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम दोनों तरफ समेशन ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ समेशन ले लो आप, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n नंबर का। यहाँ टी आर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r बच्चों। तो अभी जो 3 टाइप पढ़े हो आप उसको में से तीनों टाइप को लगाते हैं 1 बाई 1, ठीक है। मैं ऊपर वाला पोर्शन रेज कर रहा हूँ। तो हम अब देखो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। हमें यहाँ तक पहुँच गए बात, अब इसके आगे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हमने जो समेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से चला जाए बच्चों, तो उसके हिसाब से सोचा जाएगा तो ये हमारे सम ऑफ क्या है 1 रखेंगे प्लस 2 प्लस 3 इस रखते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, बेसिकली हो जाएगा एसन हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स हो जाएगा बेसिकली ये जो हम चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, फाइनली अगर इसके अंदर जाओगे आप समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 से लेके n आर क्यूब हो चुका होगा ये, प्लस 3 बाहर ले लो आप, समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, आर स्क्वायर तक जा रहे थे, देन फर्दर 2 समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 1 टू n आर आ गया, ठीक है। अभी आपको जो मैं रिजल्ट यूजफुल रिजल्ट दिखवाया तो उसमें चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या आती है, सम ऑफ n क्यूब की अगर देखा जाए तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है 3। अगर इसकी बात करें बच्चों इसका समेशन क्या होता है आप जानते हो, n प्लस 1 2n प्लस 1 की होल अपॉन 6 होता है प्लस 2 टाइम्स। और r की बात करें तो समेशन ऑफ r जानते हो r प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, आपको इतना मिलने के बाद बस आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ r नहीं लिखेंगे बच्चों, n लिखेंगे, 2n प्लस 1/2। अब देखो सब में सबसे पहले कॉमन है वो कॉमन ले लिया करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। देखो सब में n प्लस 1/2 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, देखो यहाँ से आपसे पास यहाँ बचेगा n प्लस 1/2 बचेगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। देन आफ्टर अब यहाँ देखो 3 बचा होगा, यहाँ पे 2n प्लस 1 बचा है और यहाँ पे 2 कॉमन ले तो यहाँ 3 बचा होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन ले चुके तो यहाँ 2 बचा होगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ से क्या आने वाला है, n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा अपॉन 2 हुआ, यहाँ पे देखो 2n प्लस 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 ले लो आप, सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम 2 ले लिया बच्चों, n स्क्वायर प्लस n 2 2 जा 4n हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। फाइनली कितना आ रहा है बच्चों, n प्लस 1 अपॉन 2 2 जा 4 हो चुका होगा ये, और यहाँ पे देखो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ठीक है। अब इसका फैक्टर तो आप जानते हो,
इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, n + 1 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि n + 2 n + 3 होगा अपॉन 4। तो आपसे इसका सम पूछा गया था, ठीक है, तो आपने इसका सम निकाल लिया है बच्चों। तो इसका फाइनली आंसर जो आने वाला है, इसका आंसर आप लिख लीजिए कि इसका जो आंसर आएगा, समेशन की बात कर रहा था, n + 1 n + 2 n + 3 होल अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर सम ऑफ n टर्म अगर पूछा जाता, अगर ऑप्शन अगर दिया होता बच्चों, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे? अगर मान लो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आईआईटी की बात नहीं कर रहा, सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो ऑप्शन जैसे एमसीक्यू अगर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में सम ऑफ n टर्म पूछा हुआ, तो आपने पीएमआई जानते हो आप, 1 के लिए चेक करके देखो आप, ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट मतलब एक टर्म का सम मिलेगा 2, जब n की वैल्यू 2 रख मतलब 2 टर्म का सम चेक कर लो आप, तो जिसके बराबर आ जाएगा उसकी तरफ भी वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी एक ऑप्शन अगर है हमारे पास, बट जेई में ऐसा नहीं देता। बस जब जेई में आप करेगा क्या कि वो आपसे n टर्म ना पूछ के 20 टर्म का सम बताओ, इतने का निकालो, तो आपको पूरा जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेकंड ले रहे हैं हम लोग, कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है अगेन, जे की वैल्यू आई तक लिखा हुआ है, के की वैल्यू 1 से लेके जे तक लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, अरे इसकी वैल्यू बताओ आप। अब 3 समेशन देके आपको घबराना नहीं है, आपको 3 समेशन देख के घबराना नहीं है। आप ऐसे पहले सोचो, अगर 3 समेशन अगर जा रहे हो तो पहले 1 बाई 1 सोचो आप, ठीक है। मैं सोल्यूशन समझा रहा हूँ, देखो आपको समेशन दिया है i = 1 to n दिया हुआ है, फिर समेशन दिया हुआ है j = 1 to i दिया हुआ है, समेशन फ्रॉम k = 1 to j दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखो हियर, अब पहले आप 1 बाई अंदर वाले से चलो। अब समेशन फ्रॉम मान लो k = 1 से लेके j तक दिया होता, यहाँ पे 1 लिखा होता, तो क्या करते, मतलब ये 1 कितनी बार आया होगा, 1 1 1 कितनी बार आया होगा, j टाइम्स आया होगा, तो इसका सबका अगर समेशन करना जाए तो 1 × j लिख सकते हैं। बेसिकली क्या आ गया, j, मतलब इतने की वैल्यू क्या मिल गया आपको, j मिल गया बच्चों। तो फाइनली आपके पास अब क्या हो चुका होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं i = 1 to हमारे पास n हो, i = j = 1 to i हो, समेशन फ्रॉम k = 1 to j हो, इक्वल टू, अगर यहाँ 1 लिखा था बच्चों, इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ लिया कि इसकी वैल्यू जो आएगी 1 to n के रिस्पेक्ट में बात करें, और यहाँ पे j = 1 से अगर i तक जा रहे हैं बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, j आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर इसको दूसरे तरह से सोचो, अगर मैं अभी जो फॉर्मूला लिखा था r = क्या लिखा था, 1 से लेके n तक लिखा था, यहाँ पे r लिखा था, तो क्या लिखे थे आप, r अगर n तक लिखे तो n + 1/2 लिखा था कि नहीं लिखा था, बताओ आप। सम ऑफ n टर्म्स के रिस्पेक्ट में ये लिखा था। अब देखो यही चीज़ यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, ध्यान दो। यहाँ r मान लो, r = 1 to n हो जाएगा, यहाँ i लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है, j लिखा हुआ है, यही नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसके बिहार पे सोचा तो क्या लिख सकता हूँ, इस अगर फॉर्मूले का यूज कर लूँ बच्चों, तो इसके जब लिख सकता हूँ i + 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर हमें समेशन लेना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लें, उसके बाद समेशन की बात करेंगे हम लोग। तो i² हो जाएगा प्लस i n होल अपॉन 2 हो गया। अगर मैं समेशन अलग अलग कर दूँ बच्चों, तो आ जाए समेशन ऑफ i = 1 to n हो जाएगा i² प्लस 1/2 समेशन फ्रॉम i = 1 to n i आ गया, ठीक है। अब फिर से यही बात है कि 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हो, n² मतलब n² के नंबर की सम की बात कर रहे हो बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2 n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6 आ जाएगा यहाँ से, एंड फर्दर यहाँ पे 1/2 n + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया बच्चों। अब क्या करना है आप जानते हो, आप दोनों में सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, n + 1 ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बचेगा 2n + 1 होल अपॉन 3 बचेगा, यहाँ बचेगा यहाँ पे पूरा तो कॉमन ले लिया था, यहाँ 1 बचेगा, तो फाइनली आ गया n + 1 अपॉन 4, यहाँ एलसीएम ले लो आप, 3 + 1 4 हो जाएगा,
तो 2n+4 हो जाएगा एन होल अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो डायरेक्टली मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर आएगा n+1 अपॉन 4 की जगह आप 2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखो 2 कॉमन ले कैंसिल आउट कर लेना आप, तो आप जाएगा यहाँ n+2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देख लोगे आप। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, 3 बार समीशन दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं। आप अंदर से सॉल्व करते चले गए, बाहर आया, बाहर के रिस्पेक्ट में आपने देखा क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपने देखा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन अब ले लेने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। ठीक है, या इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम जो आजकल नया पैटर्न चला है बच्चों, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑफकोर्स आपके सारे डाउट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे क्लियर करता ही चलूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, ये करा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n for which the quadratic equation summation from k equal to 1 to n x plus k minus 1 x plus k equal to 10n has a solution, alpha and alpha plus 1 for some alpha। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सोच लीजिए, तब मैं बताना शुरू करता हूँ। एक बार सोचिए आप, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा आइडिया लगाइए कैसे करेंगे आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज़्यादा सोचना है। बस एक बार आप देखिए, क्वाड्रिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों मिक्स किया गया है। बस थोड़ा सोचो, आप कर लोगे, पक्का डेफिनेटली कर लोगे आप। थोड़ा सोचो बस। चलिए समझते हैं। देखो, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पिक करना है। देखो, क्वाड्रिक इक्वेशन की बात करना है तो यहाँ से क्वेश्चन पिक करो। देखो, आपके पास क्या दिया है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n लिखा हुआ है, x प्लस k माइनस 1, ऐसा लिख देता हूँ मैं, x प्लस k लिख दे रहा हूँ इस तरह, इक्वल टू 10n दिया हुआ है। मतलब इससे क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा और जिसके रूट्स अल्फा और अल्फा प्लस 1 है। ठीक है, तो चलो एक्सपेंड करते हैं हम लोग। उसके बाद समेशन की बात कही जाएगी। तो अगर k इक्वल टू 1 से अगर n तक जा रहे हो आप, अगर एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ से देखो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आपको k माइनस 1 इंटू एक्स आएगा, और यहाँ से करेंगे तो k आ जाएगा। तो यहाँ पे x ऐसा लिख दिया मैंने, यहाँ पे k माइनस 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब समेशन लगाने की बारी आ रही है। k पे समेशन लग रहा है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर कैसा बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं अलग अलग पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू, अगर n तक जा रहे हो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ देखो आप, यहाँ भी x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बाहर चला जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आएगा k इक्वल टू 1 से लेके n तक 2k माइनस 1, और ये ऑलरेडी एक्सपेंड हो जाएगा, इस पर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों तो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ माइनस आएगा, इक्वल टू 10n। ठीक है, आप जानते हो 1 का समेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था भाई। एक ही नंबर अगर n टाइम्स आएगा तो n एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने, प्लस अब देखो सम ऑफ ऑड नंबर। अभी याद करो, सम ऑफ ऑड नंबर मैंने आपको बताया था। सम ऑफ ऑड नंबर क्या बताया था, देखो सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का जो सम होता है n स्क्वायर आता है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, n स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। x इंटू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो गया, प्लस अब k से स्क्वायर का सम की बात कर रहे हैं बच्चों, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन क्या लिख देंगे आप, 6 लिख देंगे। और फिर से इसकी बात करें तो n प्लस 1
बाई 2 इक्वल टू 10n। तो आप देखो ऑलमोस्ट सब में n आ रहा है ना, तो n से डिवाइड कर दो, फाइनली क्या बच रहा है उसके पे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ पे nx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1.2 और इसको इस तरह लेते आओ आप, माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपका पूरा कांस्टेंट पार्ट हो गया, ये पूरा आपका कांस्टेंट पार्ट है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा c है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो और अच्छा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स लिख देता हूँ इसको। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की बात करूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2n और n मिला के 3n हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 3n माइनस 3 आ जाएगा, या माइनस 60 आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 2n स्क्वायर, अब 3n माइनस 3n कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस 63 हो जाएगा, और 63 में 1 चला जाएगा, तो इस माइनस 62 अपॉन होल अपॉन 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर 31 अपॉन 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे बात करो, इसके देखो रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा और अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात कर लेते हैं, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला पोर्शन, कि हमारे पास ये क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारे पास, जो आपके पास देख रहे हो। कुछ प्लस माइनस होगा तो बैलेंस देख लेंगे हम लोग बाद में। तो ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया बच्चों। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब देखो हमसे इसके रूट्स के बारे में बात करें, कि इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 है, तो सम ऑफ रूट निकालते हैं। अगर इसका सम ऑफ रूट निकालूँ मैं, गिवन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस 1 be the roots of the equation, be the roots of the given quadratic equation, then sum of root माइनस बी बाई होता है बच्चों, तो माइनस एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो 2 अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, माइनस एन आ गया है, ठीक है। ठीक, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें बच्चों, अल्फ़ा प्लस 1 जो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, चलो ऐसा ले लो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अल्फ़ा बीटा ले लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, रुक जाओ, ऐसा समझो आप, ये आ जाएगा। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, सी बाई ए होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 31 अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। सिंस यहाँ लिख देता हूँ, सिंस बीटा इक्वल टू लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस 1 है। अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट की बात करूँ, डिफरेंस ऑफ रूट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता था आपको याद है, डिफरेंस ऑफ रूट को हम बीटा माइनस अल्फ़ा कहते थे हम लोग। और यहाँ से अगर बीटा माइनस अल्फ़ा की अगर बात करें बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता था, आपको याद होगा, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता था माइनस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा होता था, ठीक है। वही यहाँ रखेंगे हम लोग 4 अल्फ़ा बीटा, ओके। देखो यहाँ से क्या अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो आप, ये भी और अच्छा रहेगा, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर होगा। तो फाइनली कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 1 मिल जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट आपके पास 1 आ चुका है, और सम ऑफ रूट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। देखो सम ऑफ रूट क्या है आपके पास, माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 4 टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी आप देखो बीटा माने तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 31 अपॉन एन हो जाएगा, सॉरी 3 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है।
ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस एन का स्क्वायर कर तो प्लस एन हो जाएगा, और इसको एक तरफ लेते आओ तो प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर इधर आ गया बच्चों, 124 माइनस 3 हो जाएगा 121 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से क्या आने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हो 7n स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 121। ठीक है, अब 7 से अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 121/7। ठीक है, अगर n स्क्वायर अपॉन 7 आ रहा है बच्चों, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ प्लस हो गया माइनस एन स्क्वायर आएगा, यहाँ गलत हुआ है, माइनस एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस एन स्क्वायर प्लस एन आएगा बच्चों, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, इसकी वैल्यू n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से 121। तो फाइनली n की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 11 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n बताना है आपको। तो पॉजिटिव इंटीजर तो क्या आ जाएगा, लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन लिख दे रहा हूँ मैं, गिवन n बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चों। इस वजह से हमारे पास n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, n = 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है बच्चों वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नया पैटर्न हमारा आया है उसमें इंटीजर वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि आपके साथ 2 टॉपिक में पहले बोल रहा हूँ, जेई में अक्सर होता है, बट जितने सादा चैप्टर इंक्लूड होते हैं जिसमें हम लोग इंडिविजुअली अगर एक एक चैप्टर की बात करें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो करते क्या, मिक्सिंग करना शुरू कर दे। जैसे अभी आपने देखा इसमें हमने क्या मिक्सिंग कर लिया, आपने देखा होगा कॉर्ड इक्वेशन पढ़ा था और सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, और n = कितना मिल गया हमें, 11 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्वेश्चन लगा रहे हो आप तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज है मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है, अगर उसके हिसाब से जेई के भी क्वेश्चन, एडवांस के भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हो जाएगा। बस आपको समझना है, पेशेंस रखना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 4 ले रहा हूँ मैं, कह रहा है कंप्यूट करना है बच्चों, या इवेल्युएट कर देता हूँ सीधे, आपको इवेल्युएट करना है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, अप टू 50 के स्क्वायर तक। ठीक है, इस क्वेश्चन लगाने के 2 मेथड है बच्चों, इस क्वेश्चन लगाने के 2 मेथड है। चलिए दोनों मेथड में आपको बताता हूँ। मेथड 1 जो आप पहले जानते हो उसकी बात करेंगे हम लोग, जो क्लास 11th में आपने सीखा था। मेथड 1 में हमने क्या सीखा है, देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आपको 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है ना, हमें 50 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों स्क्वायर, अगर आपको याद होगा, समेशन ऑफ r = 1 to n हमने पढ़ा था, r² = n + 1 अपॉन, ये हमने जो पढ़ा था बच्चों फर्स्ट n नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट पढ़ा था। क्या फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग उतना ही ऐड कर देंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब मैं इसमें 30 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ बच्चों, इसके आगे हमारे पास पहले से 31 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, ठीक है, अप टू 50 का स्क्वायर, ये इतना ही माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप 1 से लेके 30 तक, ये पूरा 1 से लेके 50 नंबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर हो जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि r = 1 से लेके हम लोग 50 तक कह सकते हैं, समेशन ऑफ r² लिख दिया हम लोगों ने। और ये क्या हो जाएगा, समेशन फ्रॉम
r इक्वल टू 1 to 30 तक लिख सकते हैं, एक से लेके तो है ही बच्चों। अब क्या करोगे आप, अब जानते हो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि ये होता है, n की वैल्यू रख दिया जाए, इसके अकॉर्डिंग 50 रख दिया जाए उस फॉर्मूले में, तो 50 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 50 प्लस 1 एंड होल अपॉन 6 माइनस 50 की जगह अब यहाँ 30 रखिए, 30 प्लस 1, 30 इंटू 2 प्लस 1 होल अपॉन 6। अब देखो क्या करना है आपको, बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए 1/6 तो कॉमन ही है, 50 इंटू 51 हो जाएगा, यहाँ पे 201 हो जाएगा, माइनस 31 इंटू 61 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो कॉमन कैंसिल आउट कर लोगे, सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको आंसर में लिख दे रहा हूँ, आपको करके देखना है। आपके पास आएगा 33470 आएगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये तो हो गया पहला मेथड जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब इसका मैं दूसरा मेथड बताऊँ, थोड़ा सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर है। सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम लोग। देखो सेकेंड मेथड में क्या किया जाए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम r क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r प्लस 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितने टर्म है, 20 टर्म है, तो 20 तक रखेंगे तो आ जाएगा। बोलो, देखो आप, अगर मैं r की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 31 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 रखूँगा तो 32 का स्क्वायर, 50 अगर इस तरह 20 रखूँगा 50 हो जाए, 50 का स्क्वायर आ गया। सोच लो, क्या ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता हूँ। अब इसको आप अच्छे से जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो आप। अगर मैं ध्यान दो तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, पहले एक्सपेंड कर लो आप, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 30 इंटू आर आ जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसको अलग समेशन किया जाए तो कितना आ जाए, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके 20 आर स्क्वायर हो गया, 60 समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, ये 900 आ जाएगा, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 1 टू 20, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो सिंप्लीफाई किया आपने, यहाँ कितने नंबर का ऑलरेडी फार्मूला लिखा है बगल में, तो उसके हिसाब से क्या लगे, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ 20 रख दीजिए, 20 प्लस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 20 प्लस 1 होल अपॉन 6 हो गया यहाँ से, प्लस 60। इसकी बात करें बच्चों तो r की जगह आप कितना रखेंगे, 20 प्लस 1 हो जाएगा, एंड होल अपॉन 2 हो जाएगा, देन 900 इंटू 20 हो गया। ठीक है, अब बहुत इजी हो गया बच्चों, अब तो सिंप्लीफिकेशन की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कितना आने वाला है, 30 आ जाएगा, या चलिए 30 कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए ये 3 टाइम्स यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, चलिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 41 हो चुका होगा, एंड होल अपॉन 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 21 हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 18,000। अब 3 7 जा 21 होता है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो आप, यू गेट योर आंसर 33,470। तो एक नया तरीका आपने सीखा कि ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें ना ऐड करने की बात किया ना सब्ट्रैक्ट करने की बात किया, बस हमने जो समझा था बस उसी को परफॉर्म कर दिया। तो ये दूसरा मेथड था जो आपको थोड़ा अलग लगा होगा, एज यूजुअल जो पहले सोच रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन जे में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ जे में अलग अलग तरीके से 2-3 बार पूछा गया है। लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर अपॉन 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 लिख दिया गया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
अपॉन 1 + 2 + 3 लिख दिया गया अप टू 31st टर्म्स के रिस्पेक्ट में बताना है बच्चों। सॉरी, देख रहे हो आप क्वेश्चन है ना? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, आप क्या कहना चाह रहे हो। अगर ये पहला टर्म है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 किया, फिर दूसरे टर्म के पास जा रहे तो ऊपर 2 टर्म लिखा, नीचे भी 2 टर्म का उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ है। अगर तीसरे पे जा रहे हो तो ऊपर 3 टर्म के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात करें, नीचे भी 3 टर्म्स है। अगर मैं इसके nth टर्म की बात करता हूँ बच्चों, मैं सीधे nth टर्म या rth टर्म की बात करता हूँ। अगर मैं इसके rth टर्म की अगर बात करता हूँ TR, ठीक है, तो देखो अगर उसके हिसाब से चला जाए तो इसका क्या आएगा। न्यूमरेटर में बात करें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू R स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं न्यूमरेटर में, और नीचे देखो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे आएगा rth टर्म में। एक में 1 है तो 2 में 2 होगा, 3 में 3 होगा, इस तरह होगा। और क्या होगा, ठीक है। अब ऊपर जो है ये समेशन हो गया ना बच्चों। अब इसके ऊपर वाले नंबर का सम हमें पता है, r + 1 2r + 1 होल अपॉन 6 जानते हैं, और नीचे का हम लोग जानते हैं r + 1 अपॉन 2। तो देखो क्या होगा, r + 1 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 3 + 6 हो गया। हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, 2r + 1 होल अपॉन 3 आ गया। ये आपका क्या आ गया बच्चों, TR टर्म आ गया। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ये अगर आ गया तो बस ये तो नॉर्मल हमारा अगर rth टर्म पता चल गया बच्चों, पूरा न्यूमरेटर जो है n। एक बात इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जितने क्वेश्चन लगाए होंगे उसमें एक बात नोटिस किया होगा कि जो भी rth टर्म आ रहा है सब न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर वाला केस अलग होता है, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे TR जो आ गया बच्चों आपके पास 2r + 1 होल अपॉन 3 आ गया। अब क्या करना है, समेशन ले लिया जाए। r = 1 से कहाँ तक, n नंबर तक। TR = 1/3 ले लीजिए बाहर, समेशन फ्रॉम r = 1 to n 2r + 1। अब 2r + 1 आप जानते हो बेसिकली ये क्या है, सारे ऑड नंबर के सम की बात कर रहा है ना। बताओ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो क्या होगा, इसको अलग अलग कर लो। जिसको कन्फ्यूजन तुरंत अलग अलग करो आप। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो अलग अलग करके देखो आप कि सर ऑड नंबर है क्या, हमें नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/2 2 समेशन ऑफ r तो पता होगा ना, r + 1 अपॉन 2 होता है, ये तो आपको पता डेफिनेटली होगा ही होगा। ये 1 तक जा रहा है तो इसको हम लोग n लिख सकते हैं हम लोग। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो n यहाँ भी तो n कॉमन है तो n/2 हो जाएगा। यहाँ पे n + 1 और यहाँ +1 बचेगा, n + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने SN निकाल लिया बच्चों कि इसका सम ऑफ n टर्म्स इतना होगा। बस आपसे सम ऑफ n टर्म नहीं पूछा जा रहा है, अप टू 31st टर्म का सम पूछा जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे सम ऑफ, यहाँ 3 है 2 नहीं बच्चों, ध्यान रखिए यहाँ 3 है, ठीक है। आपसे जो पूछा जा रहा है सम ऑफ 31st टर्म बात किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास n है वहाँ क्या रख दिया जाए, 31 पुट कर दिया जाए। S31 मतलब 31/3 31 + 2, ओके। तो कितना आ जाएगा, 31/3 यहाँ पे आ जाएगा 33, ये कैंसिल आउट 11 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11 हो जाएगा, कैरी 1 11 3 33 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 341। आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको कुछ बातें क्लियर हो रही होंगी अब, ठीक है। तो इसका आंसर 341 आ गया। कुछ बच्चे दूसरा टाइप जो है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है। जो दूसरा टाइप है उसमें आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 1/2 ऐसा लिखा हो, ठीक है, ऐसा दिया हो, अप टू n टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट मतलब नहीं है बच्चों 1 × 2 लिखा हुआ है,
2 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो अब देखो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में पहला टर्म लो तो एपी परफॉर्म कर रहा है, सेकंड टर्म लो तो भी एपी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इसमें ये ध्यान रखो कि इसका मैं फिर से बोलूँगा, अगर मैं इसका आरथ टर्म की अगर बात करता हूँ तो 1 अपॉन क्या आएगा, देखो 1 2 3 इसके हम आरथ टर्म की बात करोगे आप, एन इंटू 2 3 4 इसके आरथ टर्म की बात करोगे आप, तो देखो क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि आर प्लस 1 आएगा सर। करके देख लो, अगर ये आपको कन्फ्यूजन हो क्या है कि आर की वैल्यू 1 रख के देखो फर्स्ट टर्म मिल रहा है कि नहीं, 2 रख के देखो सेकंड टर्म आ रहा है कि नहीं, अब ये भी देख सकते हो। ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर में होता बच्चों तो डायरेक्ट क्या कर ले, एक्सपेंड करके समेशन लगा देते, आंसर आ जाता। बट ये जो टाइप मैंने बोला था, इसके डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आर का फंक्शन आ रहा है, आर का टर्म आ रहा है, तो वहाँ पे आप जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन, उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि नीचे वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट कर पाते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं कॉमन सेंस की बात बता दे रहा हूँ। आप क्या करिए, इसको 2 पार्ट में इस तरह ब्रेक करिए कि बैलेंस करने पे इतना आ जाए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर प्लस 1, इसको सिम्प्लीफाई इस तरह करो बच्चों कि ये आना चाहिए। यहाँ एलसीएम लोगों देखो क्या आने वाला है, आर प्लस 1 माइनस आर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बेसिकली 1 अपॉन ये होल थिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, अब इसमें जो हमारा है आर की वैल्यू 1 पुट करो पहले, और आर की वैल्यू 1 T1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 रखें तो T2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, और आर की वैल्यू 3 रखें तो T3 हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह आर की वैल्यू अगर हम लोग n रखें तो ये Tn हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हो जाएगा। सब कुछ सम कर दो आप, जब सब कुछ सम करोगे तो देखो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, देख रहे हो आप, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और सारा सम इसको जब जोड़ रहे हो आप तो ये क्या बन चुका होगा, आपका Sn बन चुका होगा, और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 बचेगा। फाइनली कितना आ गया, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। तो हमसे अगर इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, पहले देखो इसमें जे में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, सम ऑफ n टर्म पूछा जाएगा तो इसका आंसर आएगा n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यही में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हो जाता, सेम वही क्वेश्चन होता। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, अब इनफाइनाइट टर्म के बारे में बात कहा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की बात कही जा रही थी और सम ऑफ इनफाइनाइट ये जे में आया हुआ था। तो सर इसमें इनफाइनाइट टर्म एपी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो पता है हम लोग को, क्या जहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई करके क्या निकाला है बताइए। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके Sn की वैल्यू निकाली, Sn n अपॉन n प्लस 1, या इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया था बच्चों, 1 माइनस n प्लस 1 किया था, राइट। ठीक है, यही किया था ना, तभी तो आया था ये। अगर यहाँ पे लिमिट ले लिया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लिया जाए कि n की वैल्यू कहाँ तक टेंड कर जाए बच्चों, इनफाइनाइट तक टेंड कर दिया जाए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, आपको पता है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्यों, ये तो पता है ही, यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस 1 करोगे, बेसिकली क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 1 माइनस 0 आ जाएगा बच्चों, फाइनली इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर हमसे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बोला जाएगा तो इसका आंसर हम लोग बताएंगे 1 आएगा। अगर हमसे पूछा जाता, ठीक है, n टर्म्स बताओ तो इसका सम ये लिखते हैं, ये S इनफाइनाइट है, ये Sn है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसा मैं पहले बताया बच्चों, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं अगर आपके पास हो तो देख सकते हैं कि ये टॉपिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी जेईई के क्वेश्चन है उसको आपको मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका एक पार्ट और है जो उसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ एपी के बारे में बात करेंगे, डिफरेंसेस ऑफ एपी हो जीपी हो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
जैसा कि मैं पहले बोला जे में कुछ क्वेश्चन आए हुए उसको लिख देता हूँ मैं, बाकी सारे डाउट कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग एक साथ देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा हूँ मैं, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 × 3 लिखा हुआ है 3 × 5। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। चलिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 × 1³ / 1² + 5 × 1² + 2 का स्क्वायर क्यूब, यहाँ क्यूब है बच्चों, अपॉन 1² + 2² दिया हुआ है, प्लस 7 × 1³ + 2³ + 3³ एंड होल थिंग अपॉन 1² + 2² + 3²। ये दिया है अप टू 10th टर्म इज, ऑप्शन हैं 600, 660, 680 एंड द ईयर 620। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 1 + 1³ + 2³ अपॉन 1 + 2, 1³ 2³ + 3³ अपॉन 1 + 2 + 3, 1³ 2³ + 3³ 15³ एंड होल थिंग अपॉन 1 + 2 + 3 + अप टू 15 माइनस हाफ 1 + 2 + 3 + 15 दिया है बच्चों। इसकी वैल्यू बताना है। ऑप्शंस हैं 660, 1240, 1860 एंड डी ऑप्शन है 620। ठीक है, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट एस के आपको दिया है 1 + 2 + 3 + k अपॉन k दिया हुआ है। इफ s1² s2² s3² अप टू s10² की वैल्यू दिया है 5/12a, देन a इक्वल टू पूछा जा रहा है, देन a की आपको वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं 303, 283, 301 एंड लास्ट ऑप्शन 156 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप ये क्वेश्चन देख लीजिए प्रॉपर वे से। सारे क्वेश्चन आपको करके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बच्चों जो जैसा मैंने बोला डिफरेंस ऑफ एपी पे क्वेश्चन होगा, डिफरेंस ऑफ जीपी जो डिफरेंसेस वाले सीरीज है उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे आप जो बेनिफिट उठा रहे हैं बाकी दोस्त भी आप उठाएं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।